हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज है सिंप्लीफिकेशन का 15वां दिन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। 890 27 का स्क्वायर होता है हमारा 729। ठीक है, ये तो हमें याद होना चाहिए। 729 माइनस 145 एक्स प्लस 299। और पहली बात, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। हमें हमें पता 729। अब यहीं पे हम सब घटा लेते, जोड़ लेते, सीधा आंसर कर सकते थे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताने के लिए कर दे रहा हूँ। अब देखिए, इसे जोड़ना या घटाना कैसे है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस होगा, तो ये दोनों जब घटेगा तो हम इन दोनों में से घटा लेते हैं यहीं पे ऐसे ही। ये 9 से 9 कट गया। ये जो पूरा 90 बचा यहाँ पे, इस 90 से 90 कट गया। यहाँ बच गया पूरा 800, यहाँ बच गया 720। ठीक है, तो ये 200 में से, मतलब ये जो 200 बचा इसमें से घटा दो, ये बच गया 600। बच गया। अब ये जो 20 बचा है और ये 45, अगर चलो एक मिनट हो, पहले ये वाला 100 घटा लेते हैं। ये जो है 100 हटा दिया, इसमें से बच गया हमारा 600। ठीक है, अभी 45 है, और जो यहाँ पे 20 बचा था, 45 में से अगर 20 घटा दो ये वाला, तो हो गया हमारा 25। अगर इसमें से घटा देंगे तो कितना होगा, 575। ठीक है, अब 600 500 1175 हो जाएगा हमारा आंसर। अब बताओ, इसे यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत थी। यहाँ पे 729 लिख के सब यहीं पे काट के आंसर लिख देते पूरा। ठीक है, तो ऐसे जोड़ना और घटाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसे भी करते हैं। अब देखिए, बोर्ड मास का नियम तो मालूम होगा आपको, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ ऑफ लिखा हुआ है, फिर इस गुणे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ ऑफ लिखा रहता है पहले उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड मास का नियम होता है। तो क्या है, 25 गुणे 59, तो 59 को देखकर डरना नहीं है, हम यहाँ पे स्प्लिट मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है वो, क्योंकि हम 50 को लिख सकते हैं, वो 59 को लिख सकते हैं 50 + 9, ये लिख सकते हैं। तो ऑफ की जगह गुणा का चिन्ह लग जाता है, तो मालूम ही होगा। यहाँ 25, ये लिखना नहीं है वैसे, माइंड में आपको सोचना है और गुणा करके यहाँ लिख देना चुपचाप, इस तरीके से करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अब 59 की 25 से करना कठिन था, लेकिन 50 की 25 से और 9 की 25 से करना तो कठिन नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है यहाँ 25 पंजे 225, वो सॉरी 125। ठीक है, तो 125 है, तो यहाँ पे बस जीरो लग जाएगा आगे, क्योंकि 50 से थी। तो 25 पंजे 125, और 25 निमा। अगर नहीं भी पता है तो 25 धाम कितना होता है, 250, तो उसमें से 25 कम कर दो, 25 निमा हो जाएगा, यानी 25 निमा 225। ठीक है, तो यहाँ पे 225 अगर हम जोड़ देंगे तो ये 200 में 400 और 25 में जोड़ो 50, यानी 75, 1475 इसका आंसर आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू 1475 आ गई। अब क्या करता, पेपर में क्या करता मैं, 1475 यहाँ पे ऊपर लिख के बस यहाँ से सीधा घटा देता और आंसर लिख देता, क्योंकि यहाँ पे तो मालूम ही है। और ये देखो 19 17, यानी 17 18 19, ये पड़ोसी के पड़ोसी से गुणा है। ये तो मैं सिखा चुका हूँ, कई बार आ चुकी है। ठीक है, तो पड़ोसी से पड़ोसी के गुणा क्या होगा, यहाँ 18 का स्क्वायर 324 माइनस है 323, इसका आंसर हो जाएगा 323। बताओ, और ये चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, 59 माइनस 323, और ये हो गया देखो 13 का क्यूब हो गया ये, तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, 13 यहाँ पे बचेगा, 13 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आके इसमें जोड़ लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 13 30 20 मतलब 20 10 30 और 3 3 6 336 हो जाएगा। तो माइनस का 336 है इसकी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे बचा x। अब देखो घटाना कैसे है, मतलब जो भी घटाना जोड़ना तो कैसे करना है। ये और ये घटाना है 1475 में से, कैसे घटाएंगे। माइंड में इसका 36 का एक इसे दे दो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 माइंड में। ठीक है, ये हो गया 100। अब 100 ये इसमें से घटा दो, ये बचा 1300, लिख लो यार 1300 बचा, क्योंकि 100 ये वाला 100 हमने इसमें से घटा दिया। अब ये 100 कैसे बना, यहाँ से हमें 36 था, इसे 35 करके एक इसे दे दिया, क्योंकि दोनों माइनस के थे, तो इसको दे दिया हमने। ठीक है, तो अब 1300, अभी ये बचा 300, तो ये 300 काट दो, ये 300 काट दो, यहाँ बचा 1075। अब ये 35 है, ये 5 काट दो, ये 5 काट दो, यहाँ बचा 70। अब ये बचा 30 से, केवल ये 30 बचा, यहाँ बचा 1070। अब 1070 में से 30 घटा दो, या फिर 1000 भूल जाओ, 70 में से 30 घटा दो 40, तो कितना हो गया, 1040 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये सब आपको समझ में आया हो कैसे करना है। ये सारी चीज़ें देखो आप करके देखना। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो करके देखना, जब माइंड में हो जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, लिखना, एक बार लिखना है बस इनका वैल्यू,
बस आपको कट का चिन्ह लगाना है कि कौन सा हमने काट चुके हैं, ताकि हमें याद रहे, ताकि हम डबल डबल ना घटा दें या डबल डबल ना जोड़ दें। तो बस इसलिए कट का निशान लगा लो। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइंड इतना शार्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, 18 स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। अगर भाई स्क्वायर याद नहीं होंगे तो आप इसे कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। मतलब अब आप गुणा करके तो कर लोगे, लेकिन जब तक आप करोगे तब कुछ देर में तो पेपर ख़त्म हो जाएगा। 20 मिनट का तो पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। 18 कितना होता है? 324, माइनस 22 का होता है 484, प्लस 34 का होता है 1156, माइनस 29 का होता है 841, 31 का होता है 961। ठीक है, वो भी याद रखना। ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, इसमें से और इसमें से। अब कैसे? अब देखते हैं कि क्या क्या हम घटाएं, क्या क्या जोड़ें, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, जिससे जीरो नंबर जीरो में बन जाए और 5 में बन जाए। क्योंकि देखो नंबर हमें जीरो में बनाना होता है और 5 में, क्योंकि ये दोनों नंबर बहुत इन दोनों नंबर से बहुत काफ़ी फेमिलियर होते हैं, ये हमें ईजी लगते हैं। ठीक है, बचपन से ही हमें ईजी लगते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं। इसमें से 4 से 4 अलग हो सकता है। यहाँ बचा 80, 480, यहाँ बचा 320, एक चीज़ हमने हटा दी। ठीक है, अब यहाँ 300 में 400 घटा दो, यहाँ बचा, ये तो पूरा ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ 20 बचा है अभी, 300 ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 100, तो 20 भी घटा दो 80 में से, यहाँ बचा 400, मतलब यहाँ पे 100 बचा ना, हाँ 160 ये बचा यहाँ पे। देखो 4 से 4 कैंसिल कर दिया हमने, इसका 300, ये जो इसका 300, इसका 400 से ख़त्म कर दिया, बचा 100। अब जो यहाँ 20 बचा था 80 में से घटा दिया, बचा 160 टोटल, प्लस अब ये पाई प्लस का यहाँ बड़ा है, यहाँ माइनस का छोटा है, तो क्या करेंगे? ये जो इसका 40 है, ये 50 में घटा दो, यहाँ बचेगा 16, क्योंकि 40 घट गया इसमें से, तो यहाँ बचेगा 16। अब ये 1 घटा दो इसमें से, तो यहाँ बचेगा 15, तो कितना हो गया? 11, अरे 15 कह रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है 15, क्योंकि वो 40 इसमें कट गया, बचा 11, 15। तो अब इसका जो 800 है, 800 1100 में से घटा दो, कितना आएगा? 800, 900, यानी 300 बचेगा यहाँ पे। यहाँ लिख देता हूँ मैं 300 और प्लस साथ में 15। ठीक है, अभी 300 में से 100 घटा दो, बचा यहाँ पे 200। अभी 60 बचा है, 60 200 में से ही घटा दो, क्योंकि 15 में से घटाओगे तो अभी टाइम लगेगा। 60 200 में से घटा दो, बचा 140, 140 में 10 जोड़ दिए 150, आगे टोटल 155। एक्स बराबर, ये था हमारा आंसर। अब जो हमने कट ये सब करा, इन सबको लिखने की ज़रूरत थी? ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख दो, ये कट कर लो फटाफट, ख़त्म। बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऐसे करते हैं। देखिए देखने में तो ये टफ लग रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं आते होंगे तो ये तो कभी होगा नहीं, स्क्वायर और क्यूब नहीं आते होंगे तो। ठीक है, लेकिन फिर भी हम चलो करते हैं। ये कितने का होता है? 12 का। और ये कितने का क्यूब है? 2197, अभी ऊपरी बताया था मैंने 13 का। और ये देखो 50 तक मुझे याद है, तो 50 में तो ये है नहीं, क्योंकि 50 तक मुझे मैंने याद कर रखे हैं, और आप लोगों से मैंने बोला 50 तक। और मैंने ये भी बताया था कि 50 से ऊपर शॉर्ट ट्रिक याद कर लेना, कि कैसे, मतलब शॉर्ट ट्रिक निकालना सीख लेना 50 से ऊपर के। अब देखो ये भी 50 से ऊपर का है, ये भी 50 से ऊपर का है, तो हम इसे कैसे करेंगे? मतलब शॉर्ट ट्रिक भाई, मेरे को शॉर्ट ट्रिक आती है, मैं तो कर लूँगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 1 एकम 1 और 5 5 25, ये होगा 51 का, और 3 3 9 6 6 36, ये होगा 63 का। लो निकल गया, याद नहीं है फिर भी मैंने 2 सेकंड में निकाल दिया। अब इसे कैसे करेंगे? इसका 3 से ये 3 काट दिया, यहाँ बचा 60, तो ये 60 काटने के लिए 50 यहाँ से काट दिया, 10 यहाँ से काट दिया, ये तो पूरा कट गया, यहाँ बचा 1, 12 1 13 आंसर हो गया। था कुछ सवाल में? देखने में तो टफ लग रहा था, 5 सेकंड में निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेके आते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसे। ये भी देखो स्क्वायर पे बेस है। ठीक है भाई, स्क्वायर ज़रूरी होते हैं, याद कर लेना। ठीक है, इनकी मतलब स्पीड तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए करते हैं। 13 69, ये होता है 37 का। 36 का होता है 12 96। ठीक है, देखो 36 का याद करने का कितना सरल है, यहाँ 12 हो जाता है और ये फिर ये उल्टा हो जाता है 12 96।
ठीक है। 15 21 39 का होता है, 38 का होता है 1,444, 784 होता है 27 का होता है 729 और 28 का होता है, प्लस ये 25 का नहीं 26 का होता है, ये 25 का होता है 625। अब देखो इसे जोड़ना कैसे है। सबसे पहले ये 10 10 वाले जो होते हैं दहाई वाले जोड़ लो। 3 3 6, 2 2 4, 6 4 10 यानी 100। अब 9 8 17 और 6 6 12 1 13, 17 और 13 देखो, 17 और 13 10 10 20 और 3 10, ये कितना हो गया टोटल 30 हो गया, और 100 ये टोटल हो गया हमारा। हाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं 130 एक्स बराबर, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ नहीं था, देखिए बस देखने में लग रहा था, जिसको भाई स्क्वायर नहीं आते वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये सब जो स्क्वायर बेस हैं, क्यूब बेस हैं, या फिर घात वाले हैं, ठीक है, ये जो अभी आ रहे हैं। चलिए ये हो गया आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप सबको अच्छे लगे हों, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।